आज खैर जो लोग बीच में बैठे हैं मैं उनसे ही सरोकार रखता हूँ, इसलिए कि अमल थोड़ा हो मगर बेहतर हो और जिसमें मुदावमत हो वही बेहतर है। फ़िलहाल आप लोग भी उधर तवज्जो ना करें, ठीक है, और आप लोग इधर तवज्जो रखें। बड़ी मखसूस रात है। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है कि जिस तरह काबा शरीफ में एक नेकी करने पर 1,00,000 नेकियों का सवाब मिलता है, इसी तरह एक गुनाह करने पर 1,00,000 गुनाहों का आज़ाब मिलता है। आप क्या समझे मैं कहना क्या चाहता हूँ? जिस तरीके से आज की रात रहमत व गुफरान वाली रात है, बख्शिश वाली रात है, मग़फ़िरत की रात है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर, अभी आपने मुसलसल जुमा की नमाज में कल इमाम साहब से सुनेंगे कि अल्लाह ताला वो आसमान जो दुनिया से करीब है अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल इजलाल फरमाता है और फिर मुनादी निदा करता है, बख्शिश के तलबगारों बख्शिश मांगो अल्लाह तुम्हें बख्शेगा, रहमत के तलबगारों रहमत तलब करो तुम पर करम होगा, रिज़्क़ मांगने वालों मग़फ़िरत मांगने वालों जो चाहे मांग लो। आज की रात उसकी रहमतें, उसका गुफरान, उसकी बख्शिश, उसकी करम नवाजियाँ बंदे से इतना करीब होती हैं, इतना करीब होती हैं कि मदीने वाले ने इरशाद फरमाया आज की रात अल्लाह ताला कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों को माफ करता है। किसे माफ करता है भाई? लोगों को माफ करता है, हमें और तुम्हें माफ करता है। कबीले बनु कल्ब की बकरियां जो किलोमीटरों के एरिया में बैठती थी, जो 2 पहाड़ों के बीच में बैठती थी, इतना बड़ा एरिया था, उस एरिया में जो बकरियां बैठती थी, फिर उन बकरियों के जिस्मों पर जो बाल थे उन बालों से भी ज्यादा लोग बख्शे जाते हैं। और वो लोग कोई और नहीं है, कोई और मखलूक नहीं है, वो वही लोग हैं जो सुकून के साथ अल्लाह का जिक्र करते हैं और अल्लाह का जिक्र सुनते हैं, जो अल्लाह की मानते हैं, अल्लाह वालों की मानते हैं। ये हुड़दंगपन नहीं होना चाहिए। ये वीडियो बनाना, ये सेल्फी लेना किसे दिखाना चाहते हो? तुम उसको दिखाना चाहते हो जो समीओ बसीर है, जो शहर रग से ज्यादा करीब है, वो तुमसे जो हो चुका उसे भी जानता है, जो आगे होने वाला है उसे भी जानता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें गैरत नहीं आती? अब तुम्हारे लिए सूरे इसराफील होगा जो तुम्हें जगाएगा। तुम्हारी पीठ पर ना जाने ताज़ियानिये के इबरत के कितने ताज़ियाने पड़ चुके हैं। कौन सा ऐसा महकमा है, कौन सा ऐसा मैदान है, कौन सी ऐसी जमीन है जिस जमीन पर तुम जिल्लत की धूल चाटते नजर नहीं आते हो? कौन सा वो शहर है, कौन सा इलाका है, कौन सा खित्ता है, कौन सी आबादी है, कौन सा वो महाज है जिसमें दुनिया ने तुम्हें रुसवा नहीं किया है, तुम्हें जलील नहीं किया है? तुम्हारी वो तबाहकारियों की दास्तान रकम हुई है कि पूरी सदी ये मुहीत है, पूरी सदी पर जो तुम्हारे कारनामे हैं। तुम्हें बताया गया था, तुम्हारे बारे में कहा गया था, आमालुकुम व अम्मालुकुम, तुम्हारे आमाल ही तुम्हारे हाकिम हैं। तुम्हारे जैसे आमाल होंगे तुम पर वैसा हुक्मरां मुसल्लत कर दिया जाएगा, वैसा हाकिम मुसल्लत कर दिया जाएगा। आज दुहाई देते फिर रहे हो, वो दिन दूर नहीं है। अभी तो तुम्हारी पीठों पर इबरत के ताज़ियाने पड़े हैं, वो दिन दूर नहीं है। अगर यही हालात रहे पूरी दुनिया के अंदर तुम्हारे नाम से, तुम्हारे तशख्खुस से लोग घिन करेंगे। आज अपना तशख्खुस बना रखा है, नालियों की सड़ान, गंदी गालियां, ये तुम्हारा तशख्खुस बन चुकी हैं। शबे बारात की रात में नकीब अहले सुन्नत, आपको मालूम है ये मस्जिद आला हजरत इसी कॉन्फ्रेंस की देन है। ये मस्जिद बनी है तो इसी कॉन्फ्रेंस के हवाले से बनी है। आज ये मदरसे से बच्चे जो फारिग हो रहे हैं, जिनके सरों के ऊपर आज अमामे सजाए जाएंगे, इनके सरों पर हिफ्ज़ दस्तार बांधी जाएगी। आज ये तुम्हारे सामने ये इसी जलसे की बरकत है कि नूरुल कुरान कॉन्फ्रेंस का नूर ऐसा जारी और सारी हुआ कि जिसने मस्जिद आला हजरत की शक्ल में तुम्हें सजदों की जमीन मरहमत की है, वो तुम्हें बच्चे मुहैया किए हैं और तुमने इसे तमाशा बना रखा है। ये नकीब अहले सुन्नत
ऐलान कर रहे हैं, प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है। मुझे बताइए कि रोड जाम करने का, रोड के ऊपर सवारियों को मुज़ाहमत में मुब्तला करने का हक तुम्हें किसने दिया है? या कुरान ने दिया है, या हदीस ने दिया है, या शरीयत ने दिया है, नकीब अहले सुन्नत ने दिया है, आज की शबे बारात ने दिया है? मुसलमान तो वो था कल कुरूने ऊला के अंदर, जब एक मुसाफिर गुजर रहा था, रास्ते से निकलता है, ठोकर लगती है, जमीन पर गिरता है। जैसे ही इंसान जमीन पर गिरता है, माथे से खून का फव्वारा फटता है, मर जाता है। लोगों का हुजूम जमा होता है, लोग कहते हैं फला इंसान मर गया, फला इंसान मर गया। लोग कहते हैं कैसे मरा? कहा रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ था, ठोकर लगी है, पेशानी के बल गिरता है, इसका इंतकाल हो जाता है। वहीं पर एक अंग्रेज आया, उसने मजमे को चीरा, और चीरने के बाद में जब वो करीब आया, लाश भी पड़ी हुई थी और लाश के पास में एक पत्थर भी पड़ा हुआ था। लिहाजा उस अंग्रेज ने जब उस पत्थर को देखा था तो वो कहने लगा था, मुझे मालूम होता है सवेरे से इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं निकला। क्या पैगाम है हजरत? अच्छा पैगाम है। वाह वाह। हमारी शनाख्त ये है, वाह। तुम तो वो थे कि जमाने में तुम्हें पंच बनाया जाता था। कितने गैर मुस्लिमों की पंचायत थी कि जिसमें एक तनहा वाहिद मुसलमान खड़ा होकर के ये कह दिया करता था, तो लोग कह दिया करते थे अब फैसले में कोई शक की गुंजाइश नहीं है, नबी के गुलाम ने जो फैसला कर दिया है यकीनन सच्चा हो सकता है। आज अपना तशख्खुस आपने ये बनाया है, ये छिली हुई दाढ़ियां, ये आज सरों पर टोपियां हैं। अभी आपके सामने अशरफ रजा बिलाली जो आज के असद इकबाल बन गए हैं, इस जलसे के पूरे जलसे का माहौल बना दिया और आसान लबो लहजा ऐसा इख्तियार किया है कि आप पर एक सुकूत तारी था, एक सकता तारी था। अभी इन्होंने कलाम पढ़ा है, मैंने नौजवानों को देखा है कि किस तरीके से वो हाथ लहरा रहे थे, उनके चेहरों का जोग्राफिया बता रहा था कि ये बहुत बड़े आशिक़े रसूल हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर आशिक़े रसूल होते तो तुम्हारे चेहरों पर ये दाढ़ियां सजी होती छिला छिला के, इन्हें नालियों में नहीं बहाते होते। तुम्हारा दावा भी झूठा है, तुम्हारी दलील भी झूठी है, खुश फहमी के अंदर मुब्तला हो तुम। अपना वक़ार देखो, अपनी इज्जत देखो। अल्लाह ने रात कैसी दी? ऐसी रात दी है कि जिस रात में नबी ने इतना लंबा सजदा किया कि हजरत आयशा कहती हैं मुझे गुमान हो रहा था कि कहीं रसूलुल्लाह की जान तो नहीं निकल गई है। पैर का अंगूठा हिलाती हैं, मैं अरबाबे हल वक़्त हैं, ये उलमा हैं, ये दानिश्वर मौजूद हैं। हजरत आयशा वो शरीके हयात हैं जो हर वक्त आपके साथ हैं। मगर मुझे बताइए, आपने किसी रात में ये नहीं सोचा कि नबी की रूह निकल गई होगी? मगर हाँ, जब शबे बारात आती है तब ऐसा सजदा होता है। हजरत आयशा फरमाती हैं मैंने नबी को जमीन पर इस तरह सजदा रेज देखा जैसे सफेद कपड़ा जमीन पर डाल दिया जाता है। इतना लंबा सजदा कि आप फरमाती मुझे गुमान हुआ कि कहीं जान ना निकल गई हो। आज इस रात को तुमने खेल बनाया। जब रब की रहमतें तुमसे करीब होती हैं, तुम आसमान की तरफ आतिशबाजी करते हो, तुम आग को उछालते हो। ये कौन लड़के हैं? ये बाहर से आने वाले नहीं, ये तुम्हारे बेटे हैं। ये कल मैदाने क़ियामत में ये तुम्हारा दामन पकड़ेंगे और रब की बारगाह में शिकायत करेंगे, परवरदिगार ये मेरा बाप है, इसने मेरी तरबियत नहीं की थी, इसने मदरसे नहीं भेजा था, इसने चौराहों पर मुझे रात गुजारने दी थी, मंचलों के अड्डों पर बैठने दिया था, ताश के पत्तों पर मेरी जिंदगी बर्बाद होती रही, मगर इस बाप ने मुझसे नहीं पूछा था। यकीनन यकीनन कल यही औलाद मैदाने क़ियामत में तुम्हें रुसवा और जलील। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती तस्लीम रज़ा खान साहब किबला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आप हैं क्या? अंग्रेज ने कहा लगता है सवेरे से कोई मुसलमान नहीं निकला है। लोगों ने कहा कैसी बातें कर रहे हो? पत्थर पड़ा था, ठोकर लगी, माथे के बल गिरा, मर गया। अगर मुसलमान निकलता तो क्या मलकुल मौत का रास्ता रोक लेता? क्या मौत को रोक लेता? अंग्रेज ने कहा था मौत का रास्ता तो कोई नहीं रोक सकता है, मगर अगर मुसलमान निकला होता तो रोड पर ये पत्थर पड़ा नहीं होता। जिस मुसलमान की शान ये है कि रोड पे पत्थर अगर पड़ा है तो गैर कह रहे हैं कि मुसलमान रोड पर पत्थर पड़ा रहना गवारा ही नहीं कर सकता है ताकि किसी के ठोकर लग जाए और खुद रास्ते का पत्थर बनाओ। जिसने खुद गलियों गलियों में छज्जे निकाल रखे हो,
जो मोटरसाइकिल अपनी दबंगई की बुनियाद पर, बड़ा आदमी होने की बुनियाद पर अगर गली में मोटरसाइकिल निकलता है, वो शैतान का चेला तो हो सकता है, गौसे आजम का गुलाम नहीं हो सकता। आज ये जीने बढ़ा बढ़ा के गलियों में जो निकाल रखे हैं, जो बदमाशी से मोटरसाइकिल खड़ी कर रखी है, तुम्हें क्या मालूम है रास्ते के हुकूक मुतय्यन नहीं किए हैं शरीयत ने। रास्ते का तरीका क्या है? रास्ते के लिए पूरा बाब बांधा गया है कि रास्ते में बैठने वालों की जिम्मेदारियां क्या है, चलने वालों की जिम्मेदारियां क्या है, जिसने रास्ते के हक को पामाल किया है उसके लिए कौन सी जिम्मेदारी है। क्या तुमने ये हदीस नहीं पढ़ी है कि जिसने पड़ोसी के साथ लड़ाई की उसने मेरे साथ लड़ाई की, और जिसने मेरे साथ लड़ाई की उसने अल्लाह के साथ लड़ाई की। पड़ोसी से लड़ते हो, बहुत अच्छे हजरत, अच्छा पैगाम है। शबे बारात है मुसलमानों, संभल जाओ, सुधर जाओ, वरना सूरे इसराफील ही तुम्हें जगाएगा। अब भी तुम नहीं समझ पाए कौन सा ऐसा महाज है जहां नाकामी का मुंह तुमने ना देखा हो, कौन सा ऐसा मैदान है जहां हजीमत ना उठाई हो, कौन सी ऐसी दुनिया है जहां तुम्हारे लिए तबाहकारियों की दास्तान रकम ना की जा रही हो। अब भी अगर होश ना आया तो फिर याद रखना, इकबाल की जबान में न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। और अगर तुमने ये माहौल बना लिया हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने रो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। आज इतना बड़ा मजमा है, मैं उलमा से भी गुजारिश करूंगा आज पैगाम लेकर के जाइए। मेरे भाई, आपको नहीं मालूम है कि इस दुनिया के अंदर आप आए हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज की रात की जो फजीलत बताई है वो फजीलत आपने सुनी। हदीस पाक दूसरी नहीं, वही हदीस है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, कबीले बनु कल्ब जो बकरियां पालता था, पूरा कबीला, और पूरे कबीले में एक एक घर में ना जाने कितनी कितनी बकरियां, इतनी बकरियां कि 2 पहाड़ों के बीच में बैठती थीं, और फिर उनके जिस्म पर बाल कितने थे, उन बालों से भी ज्यादा अल्लाह ताला आज की रात मगफिरत फरमा देता है। मगर उसी हदीस पाक में नबी ने इरशाद फरमाया, आज की रात इतनी बख्शिशाम, इतने ज्यादा लोग बख्शे जाएंगे, इतनी मेहरबानियां, इतनी करम नवाजिश, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मगर आज की रात हसद करने वाला नहीं बख्शा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे आज़म हिंदुस्तान हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती नोमान अख्तर साहब क़िबला फाइकुल जमाली, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, आप हजरात तशरीफ रखें। हमारे खतीबे खुसूसी जो सरजमीन बिहार से चलकर आपके दहारे मोहब्बत में हाजिर हैं, बिल्कुल पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर पाक पर जलवागर हो गए हैं। आप बिल्कुल सुनने और सुनाने का माहौल रखें। बहुत अच्छा खिताब अल्लामा का हो रहा है, मुफ्ती तस्लीम रज़ा खान साहब का सुनते रहें। हजरात देखिए, हमारे जो खुसूसी खतीब हैं, हम तो अब मेज़बान हैं, आपको मालूम है, हमने तो इस जलसे में दरियाँ भी बिछाई हैं, हमने तो इस जलसे में। और हजरत यहीं की बात नहीं, कहीं भी मुझसे मर्जी चाहे जो काम करवा लो, हम और नकीब अहले सुन्नत पूरा जलसा खुद ही सजा लेते हैं जा करके, और इस सोच करके कि हो सकता है यही हमारे लिए दरिए निजात हो। ये ज़रूरी नहीं कुर्सी पे बैठे हुए हैं आपसे खिताब कर रहे हैं, अल्लामा के साथ दरियाँ भी बिछाई हैं, सब कुछ किया है एहतिमाम। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ये सालाना जलसा, इसकी इतनी बरकतें हैं कि मस्जिद आला हज़रत आपको मैसर आई। ये बच्चे आज फारिग होंगे, जामिया नूरुल कुरान है, पूरे इलाके में सुन्नियत की बहार है। आज जो ये नौजवान हमारे सामने, ये नकीब अहले सुन्नत दीगर अरबाब इल्म दानिश यहाँ बैठे, ये नौजवान हमारे पाले हुए हैं, हमारे परवरिश किए हुए हैं, रात दिन इनके मसाइल का जवाब देते हैं, इन्हें दूसरों के हरबों से बचाते हैं, इन्हें अगियार ठगना चाहते हैं उनसे इनकी हिफाजत करते हैं। एक एक चेहरा हमारा पहचाना हुआ है, जाना हुआ, ये सब हमारे शागिर्द हैं, किसी न किसी सूरत से इनसे वास्ता है। हम कैसे आपको गैरों के हाथों में सौंप दें, हम कैसे आपसे कह दें कि आप जहां चाहें वहां नमाज पढ़ लें। आपको नमाज पढ़नी है तो आप सुन्नी सही उल अकीदा इमाम के पास जाइए, वहां तुम्हें पता चलेगा कि शबे बारात में हलवे पर हजरत
हजरत अवैसे करनी की नियाज होती है। मुहर्रम में हम खिचड़ा क्यों बनाते हैं, 11वीं के फवायद कितने हैं, और 12वीं वाले का मीलाद सजाना हमारे लिए कितना बाइस बरकत है कि कल मैदान में हशर में जब दिलों को सुकून न होगा तो तुम्हारे चेहरों पर तैबानियां होंगी, तुम्हारे चेहरे मुस्कुराते हुए होंगे। इसीलिए अर्ज कर रहा हूं, यही वो जलसा है कि जिससे ये नूरुल कुरान है, मस्जिद आला हजरत है। आज इस जलसे की कामयाबी की जमानत आपकी कामयाबी की जमानत है। ये आज इस जलसे को इतना कामयाब करें, इतना कामयाब करें कि अल्लामा जब अगले साल प्रशासन के पास जाएं कि हमें परमिशन चाहिए, तो वहां कोई सरकारी ऑफिसर ये न कहे कि मौलाना पिछले साल तुम्हारे जलसे के अंदर हमारे 2 सिपाही मौजूद थे जिन्होंने इतनी अर्केजियां की, इतनी मेहनत की, उसके बावजूद वहां के लोग इतने नादान थे कि जिन्होंने एक हंगामे की कैफियत पैदा कर रखी थी। हम सबको परमिशन दे सकते हैं, तुम्हें परमिशन नहीं देंगे। मुझे बताइए ये सारी बहाने फिर कहां से आएंगी? आपसे अगर कहा जाता है या तो आप मस्जिद में चले जाइए या कब्रिस्तान चले जाइए, यहां थोड़े लोग रहें, अच्छे सुनने वाले लोग रहें, इंशाअल्लाह जलसा कामयाब हो जाएगा। तो आज की रात गुफरान की रात है, बख्शिश की रात है। वही हदीस पाक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं कि आपने हदीस पाक सुन ली, आप नाज शरीफ और जहां कह दिया आपके लिए जन्नत वाजिब हो गई, तो फिर तो आपकी कैफियत क्या होती है? अरे जरा चेहरे पे भी हाथ फेर लिया कर, ये भी गौर कर लिया कर कि कितने यतीमों का माल मारा है, भाई की बेईमानी की है, मां से आज अभी अभी लड़के आया है घर से, तू बीवी को गालियां सुना के आया है, तू अभी जलसे के अंदर ना जाने कितने मुसलमान भाइयों को खिश्मगी निगाहों से तूने देखा। रात भर जागते रहो, कब्रिस्तान जाते रहो, जिस नबी का फरमान यह है कि कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोग बख्शे जाते हैं। आज की रात उसी मुखबिर सादिक ने इरशाद फरमाया, हसद करने वाला आज भी नहीं बख्शा जाएगा, कीना तोज आज भी नहीं बख्शा जाएगा, चुगलखोर आज भी नहीं बख्शा जाएगा, अच्छा। माँ बाप का नाफरमान नहीं बख्शा जाएगा, शराब पीने वाला नहीं बख्शा जाएगा, जादूगर नहीं बख्शा जाएगा, काहिन नहीं बख्शा जाएगा, मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई कराने वाला आज भी नहीं बख्शा जाएगा। ये आईना है हदीस का। अपनी सूरतें देख लो, फिर उसके बाद में हुड़दंग मचाना, फिर उसके बाद में झूमना, फिर उसके बाद में ये वीडियो और सेल्फी बनाना। अपनी सूरतें देखो, हदीस के इस आईने में जिसके सीने में हसद है, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया आज नहीं बख्शा जाएगा। जी, अगर अच्छा गीबत करते हो, वाह, माफ करने का अगर जज्बा नहीं है, यहां जलसे में बैठे हो, मैंने अभी देखा कई एक को, तुम जलसे में नबी के जब जगह नहीं दे सकते हो तो मस्जिद में भी तुम्हारा वही हाल है। ये अल्लामा बैठे हुए हैं हमारे खुसूसी मेहमान, और बड़े बूढ़े तो ये समझते हैं बस थोड़ी सी गुफ्तगू है, वो समझते हैं कि पहली सफ तो हमारी बिल्कुल हक है। अगर कोई नौजवान बच्चा बैठ भी जाता ताकि तो खड़े होकर उसे घूरते हैं, ये तेरी सफेद दाढ़ी कोई डिग्री नहीं है, ये खाना खुदा है, यहां उस वक्त तक तू घूरता रहता है, पूरी मस्जिद में तमाशा बना देता है। ये बुजुर्गी जो तू लेकर के आया है, इसे बालाए ताक रख, ये अल्लाह का घर है, जो पहले आएगा वही पहले सब में बैठेगा। बेशक हक है, सुभान अल्लाह देने वालों। तो लिहाजा अगर आज शबे बारात का लुत्फ उठाना चाहते हैं, मजा हासिल करना चाहते हैं, तो यही मजमे में बैठे बैठे अपने भाई के लिए अगर उसका घुटना दबा हुआ है, तुमने कहा नहीं मेरा भाई अजियत में है, मेरा भाई तकलीफ में है, मैं तंगी से बैठ जाऊंगा, मेरा मुसलमान भाई आसानी के साथ बैठ जाए, ये जज्बा अगर तुमने अपने अंदर पैदा कर लिया, यकीनन आज से ही आपकी बात बनना शुरू हो जाएगी, और फिर ऐसी बनेगी कि सजदों में भी सुरूर आएगा, इबादत में भी आपको लज्जत आ जाएगी। लिहाजा आज ही से हमें अपने दिल से हसद निकालना चाहिए, नशे से तौबा करना चाहिए। आज अगर हसद व हिक़्द है हमारे सीने के अंदर, आज भी हम नहीं। और एक बात याद रखिए, अपने लिए मजहब इस्लाम कैसा प्यारा मजहब है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, गायब की दुआ गायब के लिए जल्द कबूल होती है। गायब की दुआ यानी जो यहां मौजूद नहीं है तुम उसके लिए दुआ करो, वो तुम्हारे लिए दुआ करे। और दुआ इस्लाम की तालीम देखें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लामा आखिरी बात,
जी बहुत अच्छे हजरत, वाह। तशरीफ लेके जा रहे हैं, एक शख्स दुआ कर रहा है, इलाहुल आलमीन मेरी दुआ, इल्हा है, गिरिया है, मिन्नत है, समाजत है, परवरदिगार मेरी दुआ कबूल कर ले, कबूल कर ले। हजरत मूसा को इतना अच्छा लगा कि इतनी अच्छी दुआ मांग रहा है मगर दुआ कबूल नहीं होती है। हजरत मूसा ने बारगाहे इलाही में अर्ज की, परवरदिगार इसकी दुआ क्यों नहीं कबूल फरमा लेता है? ये कितने इल्हा गिरिया जारी के साथ में अपने लिए दुआ मांग रहा है और तू है कि इसकी दुआ नहीं कबूल फरमाता है। मौला इसकी दुआ कबूल कर ले। इरशाद बारी होता है, मूसा ये सिर्फ अपने लिए दुआ मांग रहा है, ये सिर्फ अपने लिए दुआ मांग रहा है। ये समझता है मेरे करम के खजानों में कोई कमी आ जाएगी, इसने मेरे करम के खजानों को महदूद कर दिया। मूसा इसे नहीं मालूम है ये सिर्फ अपनी जात के लिए दुआ मांगता है। इससे कह दो इसने जिस दिन पूरे बनी इसराइल के लिए दुआ मांगी मैं इसकी दुआ कबूल कर लूंगा। रिवायत में आता है हजरत मूसा गए और कहा किसके लिए दुआ मांग रहा है? बोले अपने लिए। हजरत मूसा ने कहा पूरी कौम के लिए दुआ मांग, अल्लाह ताला तेरी दुआ कबूल करेगा। और दुआ दूसरे के मुंह से ही लिया करें। हदीस पाक में है उस मुंह से दुआ लो जिस मुंह से तुमने गुनाह ना किया हो। तो आपने अपने मुंह से गुनाह किया है, अपनी जबान से, दूसरे की जबान से तो नहीं किया। मुराद यह है कि दूसरों की दुआएं लो, और दूसरों की जब दुआएं लोगे आप तो इंशाअल्लाह फिर बात बन जाएगी। एक शख्स था, हर गुनाह करता था, रजिस्टर पे लिख लिया करता था, इतना मोटा रजिस्टर भर गया गुनाह से। रिवायत में आता है एक दिन मजलूम औरत की उसने मदद कर दी, घर पे आया, उसने रजिस्टर उठाया तो पूरा रजिस्टर कोरा है, पूरा रजिस्टर साफ। एक मजलूम की दुआ ने रजिस्टर गुनाहों का भरा हुआ है, पूरा रजिस्टर साफ कर दिया। लिहाजा दूसरों के काम आए। दूसरे, ये दौर बहुत अहम दौर है। आप होश के नाखून लीजिए, आप इबरत हासिल कीजिए, आप गौर व फिक्र कीजिए, आप ऐसा माहौल न बनने दीजिए। ये नौजवान हैं, सब मोहब्बत के हकदार हैं, सुभान अल्लाह, सब बेशक। मोहब्बत के हकदार हैं। सबसे प्यार कीजिए, नेकोकार से भी प्यार कीजिए, गुनाहगार से भी प्यार कीजिए। आप गुनाहगारों से नफरत करते हैं, और बिलखुसूस वो लोग जो पंज वक्ता हाजिर हो जाते हैं, फिर तो वो क्या समझते हैं आप लोग खूब समझ गए। रिवायत में है हज़रत मूसा ने पूछा, अर्ज़ की, परवरदिगार तुझे मुजाहिद, रोज़ेदार, नमाजी आवाज़ देता है तो क्या कहता है? अल्लाह ने फरमाया कि मैं कहता हूँ एक बार लब्बैक। अर्ज़ की, परवरदिगार जब गुनाहगार तुझे पुकारता है तो हुक्म होता है कि मैं 3 बार लब्बैक कहता हूँ। अर्ज़ की, मौला राज क्या है? फरमाया कि वो नेकोकार अपने अमल के भरोसे पे मुझे आवाज़ देता है, गुनाहगार सिर्फ मेरी रहमत को अपनी नज़र में रख के आवाज़ देता है। लिहाजा गुनहगार भी प्यारे हैं, उनसे भी मोहब्बत कीजिए। आप हज़रत इमाम आज़म क्या जानते हैं? उम्मत के मोहसिन हैं इमाम आज़म, मोहसिन मिल्लत हैं इमाम आज़म। मशगला क्या है? ये मुफ्तियान किराम बैठे, रात दिन मशगला वही तालीम व ताल्लुम, और रात को जिक्र इलाही के लिए खड़े हैं। पड़ोस में एक रहता था मोची, कौन? जूतों का कारोबार करने वाला, मरम्मत करने वाला, इत्तेफाक से शराबी भी था, कारी गुलाम मोहम्मद साहब। मोची वही मरम्मत करने वाला ना जूते का। शराब भी पीता था, और शराब पी के जब रात में आता था, इमाम आज़म उधर रात में नमाज के लिए। कौन है इमाम आज़म? सरकार ने इरशाद फरमाया, इल्म अगर सुरैया तक चला जाए, इल्म अगर सुरैया तक भी चला जाए तो फारस का, उम्मत का मेरा एक शख्स सुरैया से इल्म को खींच कर लाकर जमीन पर रख देगा। पूरी दुनिया से, मस्जिदों से, खानकाहों से ये इल्म उठ जाए। वो कौन है? वो इमाम आज़म हैं, जिनके लिए इरशाद फरमाया था, इल्म चाहे सुरैया सितारे पर चला जाए मगर मेरी उम्मत का एक शख्स होगा जिसे दुनिया इमाम आज़म अबू हनीफा के नाम से जानती है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, एक शख्स होगा जो सुरैया से इल्म को हासिल कर लेगा। मुराद ये है, ये वो इमाम आज़म हैं जिनका फतवा मुल्क का कानून हुआ करता था। ये वो इमाम आज़म हैं जो दिन भर पढ़ाते हैं और रात को इबादत के लिए जब अपनी छत पे खड़े होते हैं तो एक पड़ोसी है, गरीब मोची है, जूतों का कारोबार है, जूतियां सिलता है, मगर शराबी भी है। रात को शराब पी करके गाने गाता है, बड़बड़ाता है, हैजान बकता है, बकवास करता है। बिस्तर पर लेट कर इमाम आज़म इधर नमाज पढ़ रहे हैं, इधर जिक्र कर रहे हैं, इधर तिलावत कर रहे हैं, उधर वो बकवास करता होता है। मुद्दतें बीत जाती हैं, न कभी शिकवा है न कभी शिकायत है। एक दिन खड़े हुए इमाम आज़म तो आवाज नहीं आई उसकी,
घर पे पहुंच गए किसके? मूची के, शराबी के। घर वाले निकल के आए, कहा क्या बात है इमाम आजम आप तशरीफ लाए? आपने फरमाया रात वो गाने आने की आवाज नहीं आई, वो उसके हुड़दंग की आवाज नहीं आई। क्या बात, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ, कहीं बीमार तो नहीं है वो? क्या हुआ उसे? तो घर वालों ने कहा इंशाअल्लाह इमाम साहब अब ना आपको तकलीफ होगी ना हमें कोई तकलीफ। हमने थाने में उसकी कंप्लेंट कर दी है, सरकार के सिपाही आए पकड़ के ले गए, उसे पकड़ ले गए। इमाम आजम जेल की तरफ गए और जब जेल के दरोगा ने देखा कि इमाम आजम तशरीफ ला रहे हैं, ये वही है कि अमीरुल खलीफतुल मोमिनीन के पास भी नहीं जाते, इनके पास ही सब आते हैं। फौरन ही आगे बढ़ा, अर्ज की हुजूर आप कैसे तशरीफ लाए? हुक्म देते मैं चल के आ जाता। इमाम आजम ने फरमाया मेरा काम है, मैं इसलिए चल के आया। अर्ज की सरकार क्या काम है? आपने फरमाया कि मेरा एक पड़ोसी है, फला नाम है, मैंने सुना है तुम्हारे सिपाही उसे पकड़ के लाए। उसने अर्ज की जी सरकार मैं अभी तफ्तीश करता हूँ। उसने मालूम करवाया, हाँ। बोले जेल में इस नाम का आदमी है, फला मोहल्ले का है। इमाम आजम ने फरमाया उसे छोड़ दो। आपने फरमाया आप ये कहला के भेज देते, हम उसे छोड़ देंगे। इमाम आजम ने फरमाया नहीं, मैं उसकी जमानत लेता हूँ, उसे छोड़ दें। उसने अर्ज की सरकार आप घर पे जाएं, हम उसे छोड़ देंगे। फरमाया नहीं, मैं उसे अपने साथ लेकर के जाऊंगा। रिवायत में आता है इमाम आजम वहां बैठे हुए और वो शख्स सामने से देख रहा है कि ना जाने इमाम आजम मेरी शिकायत कर रहे होंगे। आया, इमाम आजम ने फरमाया कि चल घर पे चल। किताब में पढ़ा है मगर कहीं नहीं लिखा है कि इमाम आजम उसे लेकर के चले हैं तो रास्ते में कोई बात की हो, कोई बात नहीं की उससे। आज हम लोगों में से कोई जरा सा एहसान करता तो दो चार गुद्दी पे भी लगाता और कहता था चल आज के बाद ये मक्कारी मत करना, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो जरा से मामलात में बहुत लंबी चौड़ी तकरीर सुना देते हैं। अगर किसी को 100 रुपए भी दे दिए तो फिर उसको कारोबार के तमाम तरीके बता देते हैं कि आपके लिए जायज़ नहीं, हाथ पैर सलामत हैं, ये है वो है। इमाम आजम जेल से लेकर के आए, ये उलमा बैठे हैं, मुफ्तियाने किराम बैठे हैं, इस बात की गवाही देंगे। जेल से लेकर के आए हैं, उसके घर तक छोड़ दिया, एक लफ्ज नहीं बोला आपने, न नसीहत की है, न लानत की है, न मलामत की है। उसे घर पे ले जाकर के छोड़ दिया और अपने घर पर के आप चले गए। जब आप घर पे पहुंचे हैं, दिन में वही तालीमी सिलसिला है और जब शाम होती है तो इबादत खुदा के लिए फिर अपनी छत पे खड़े हो जाते हैं। मगर आज की रात वो अपने घर में मौजूद है, न गाने की आवाज आती है, न कुछ नाचने की आवाज आती है, न कोई हुड़दंग है, न कोई बकवास है। इमाम आजम ने नमाज पढ़ी है और नमाज पढ़ने के बाद में जब सुबह को फजर के बाद में उसके घर पे पहुंचे हैं तो सिर्फ यही पूछने पहुंचे थे कि ये रोजाना तो गाता था, रोजाना आवाज देता था, आज हम इसे जेल से छुड़ा के लाए हैं, आज भी इसको यही करना चाहिए था, आज भी नशे में मुब्तला होना चाहिए था। मगर जब आप घर पे पहुंचे हैं, दरवाजे पर पहुंचे तो इमाम आजम देखते हैं पूरा घर सोया हुआ था, वो तन्हा शख्स था जो मुसल्ले पे खड़े होकर के रो रहा था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कोई तकरीर नहीं, कोई ऐसी हुज्जत नहीं। इमाम आजम करीब गए और उसके बाद में उससे पूछा जाकर के क्या बात है कि रात तुमने नशा नहीं किया था? वो करीब आया, इमाम आजम के कदमों को बोसा दिया, कहा नशा हम आसानी से थोड़े करते थे सरकार, अब हम क्यों नशा करेंगे? हमें रसूलुल्लाह से के गुलाम की मोहब्बत का नशा हो गया है। जिसे इमाम आजम की मोहब्बत मिल गई हो अब उसे शराब के नशे की जरूरत नहीं है। अरे इमाम आजम, मैं नशा यूं ही नहीं करता था, मैं नशा इसलिए भी करता था कि मुझे लोग हकीर समझते थे, जलील समझते थे, मुझे रुसवा समझते थे, मुझे गरीब समझ करके लोग मुझे नकार दिया करते थे। मैं अपनी जिल्लत की खिफत मिटाने के लिए नशा कर लिया करता था और आज आपने मुझे इज्जत से नवाज दिया है तो अब मैं क्यों कर नशा करूं? आज मैं अपने आप को जलील नहीं समझता, रुसवा नहीं समझता, आज टेंशन में नहीं हूं। आज मुझे उम्मत के सबसे बड़े इमाम ने सीने से लगाया है पूरे शहर में, मुझसे बड़ा कोई इज्जतदार नहीं। जहन क्या मिला? ये जमाने में जो शराबी और नशेड़ी घूम रहे हैं इनमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कई हाजियों के सताए हुए हैं, कई तकवा वालों के मारे हुए हैं, कई की जमीनें हड़पी गई हैं, किन्हीं को जलील किया गया है, किसी को चौराहे पर तुमने तमाशा बनाया है, किसी को तुमने गालियां बकी हैं, किसी की गरीबी का मजाक उड़ाया है। इंसान टेंशन में गया है, डिप्रेशन में बह गया है। गरीब को तुमने, गरीब के बच्चे को तुमने न खुद सहारा बने
न दो मीठे बोल बोले, उसने वो मुआशरा इख्तियार किया, वो माहौल इख्तियार किया जिस पर आज तुम तबसरे कसते फिर रहे हो, आज फप्तियां कसते फिरते हो, बड़े निकोकार बने फिरते हो। इमाम आजम से कह रहा था, हम शराब यूं ही नहीं पीते थे सरकार, हमें कोई गर्दानता ही नहीं था, हमें लोग जलील करते थे, हमें लोग टेंशन देते थे, हम डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। मुझे इस शहर के लोगों ने इतना जलील किया है, इतना जलील किया है कि मुझे नशा करना पड़ा था। मैं नशा यूं ही नहीं करता था, अपनी जिल्लत मिटाने के लिए करता था। मगर इमाम, आज तुमने मुझे जेल से छुटा करके इतनी इज्जत दे दी है कि अब मुझे नशे की जरूरत नहीं। मैं समझ गया हूं कि आज शहर में अगर कोई इज्जत वाला है सबसे, तो मैं हूं इस इज्जत का हकदार। लिहाजा माहौल अच्छा बनाइए और दीन को समझिए। बहुत अच्छे हजरत, मेरे बहुत प्यारे, जज़ाक। ठीक है, आज की रात जागिए, दूसरों के लिए दुआएं मांगिए, दूसरों को माफ करने का जज्बा पैदा कीजिए अपने अंदर, माहौल को बनाइए, झूठ से दूर रहिए। चेहरों पर दाढ़ियां, पूरा मजमा दौड़ाते हैं, नजर ढूंढते हैं। ये मजमा आशिकाने रसूल का मजमा है। भाई कौन सी लुगत है ऐसी, मुझे लाकर के तो दो। यहां से वहां तक चेहरों पर तलाश करने में इक्का दुक्का, और आप फिर खुश भी हो जाते हैं। लिहाजा अपने आप को तब्दील कीजिए, बदलिए, चेहरों पे दाढ़ियां सजाइए, माफ़ करने का जज्बा पैदा कीजिए। हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार हैं तो पहले हुकूकुल इबाद को अदा कीजिए, माँ बाप की फर्माबरदारी कीजिए, गीबत से दूर रहिए, हसद से अपने सीने को पाक कीजिए। मस्जिद में पहुंचिए, देखिए आपको सजदों का लुत्फ आ जाएगा। कब्रिस्तान जाइए, दुआएं आपकी कबूल होगी। लिहाजा अपने लिए भी दुआ मांगें, दूसरों के लिए भी दुआ मांगे, और उलमाए किराम जो आपको पैगाम देते हैं उस पैगाम को गौर से सुन लिया कीजिए। अब अच्छा, इस जलसे में ये खटका तो रहते ही नहीं कि पब्लिक किसी वक्त भी कम हो जाएगी। भाई यहाँ तो नहीं, दस्तारबंदी भी होगी, और ये रहते नहीं, बल्कि सबसे फ्रेश मजमा यही रहता। जो थके मादे होते हैं वो जाते हैं, जो चाको चौबंद हैं वो आ जाते हैं। लिहाजा ये तारीख है शब बारात के इस जलसे की कि मजमा कमी नहीं होता है, न सुनने वालों का ज़ौक़ कम होता है। लिहाजा आप लोग दस्तारबंदी का मंजर भी मुलाहिजा फरमाएंगे, और फिर उसके बाद में सहरी कीजिए जा करके। आज आप जलसे में बैठे हैं, मस्जिद में भी पहुंचिए, कल का रोज़ा रखिए। और शब बारात के हवाले से जो ये फ़ोन पे जो घूमते हैं ना कि इस रात का कहीं से कोई साबित नहीं, कुछ नहीं, ये सब बकवास करने वाले हैं। मस्जिद के मौलवी से दीन हासिल करें, ठीक है, इस मोबाइल से नहीं। ये रात साबित है, अल्लाह के रसूल ने रात में क़ियाम किया, दिन में रोज़ा रखा। शाबान की बड़ी फजीलतें हैं। रजब और रमज़ान के बीच का ये महीना है, शाबान जो है वो मुबारक महीना है। अल्लाह के रसूल ने इसमें कसरत के साथ रोज़े रखे। उनकी वाहियात में ना पढ़िए, बदअकीदों के पीछे हरगिज़ नमाज ना पढ़िए। ये बहुत बुरी बला चल चुकी है। जो बहुत नियाज करवाने वाले हैं, नकीब अहले सुन्नत को बुलाते हैं, हमें बुलाते हैं, उन्हें देखता है वो कहते हैं कि वहाँ नमाज पढ़ने के बारे में खुद मुफ्ती बन जाता है, नमाज के बारे में मुफ्ती आजम बना फिर रहा है कि हम जहाँ चाहें वहाँ पढ़ लेंगे, और नियाज के बारे में नकीब अहले सुन्नत नजर आते हैं। लिहाजा नमाज सिर्फ और सिर्फ सुन्नी सहीहुल अकीदा इमाम के पीछे पढ़िए, जो मानने वाला हो नजर नियाज का। लिहाजा अगर ये सूरत मैसर ना हो तो अपनी तनहा नमाज पढ़िए। अगर बदअकीदा, अगर किसी गुस्ताखे रसूल के पीछे आपने नमाज पढ़ ली तो नमाज तो बहुत दूर की बात है, ईमान के लेने देने पड़ जाएंगे। लिहाजा अपनी मस्जिदों का रुख कीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला आज की इस शब को कबूल फरमाए, हम सबको मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अरे दो चार इंतजामी हजरात से